ट्यून अच्छी लगी? ट्यून सुन के तो समझ गए होंगे किस चीज़ की थी। तो आज का टॉपिक भी हमारा उसी चीज़ का है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के बारे में और उससे जुड़े सारे फैक्ट्स के बारे में, और ये भी जानने वाले हैं कि क्यों बीएसएनएल इतनी टॉप की कंपनी होने के बाद आज डाउनफॉल का सामना कर रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम बात करेंगे हाउ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल PSUs लॉस्ट टू प्राइवेट प्लेयर्स। आज हम BSNL और डाउनफॉल के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ BSNL? BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड एक इंडियन गवर्नमेंट एंटरप्राइज है जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और BSNL को ओन कौन करता है? BSNL को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, ओनर है ये BSNL की। BSNL की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को हुई थी। और BSNL को संभालता कौन है? BSNL का जो टॉप ऑफिसर होता है वो चेयरमैन या फिर MD होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटेड इंजीनियरिंग गेजेटेड ऑफिसर रहता है ITS कैडर का, वो संभालते हैं BSNL को। एंड काफ़ी पुरानी संस्था है ये। BSNL बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, फिक्स्ड लाइन टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, टेलीविज़न, IPTV जैसी सर्विसेज BSNL हम सबको देती है। BSNL की सब्सिडरी कंपनीज़ भी हैं, मतलब ये सारी कंपनी BSNL के साथ काम करती है, मतलब उसके अंडर काम करते हैं, जैसे कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL टावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। महानगर टेलीफोन को तो जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं वो अच्छे से जानते होंगे। एंड तक बने रहिएगा, वीडियो के एक स्पेशल सॉन्ग भी है आखिरी में BSNL का, ज़रूर सुन के जाइएगा। अब खैर ये तो बात हो गई BSNL के बारे में, बट अब BSNL को हम देख रहे हैं इतने सालों से, और आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा, सुना होगा कि BSNL बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है। अब सबका कुछ ना कुछ कारण तो होता है, आइए जानते हैं BSNL का क्या कारण है। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये पब्लिश हुआ है, बहुत सारे एक्स एम्प्लॉयज़ BSNL के जो हैं उन्होंने भी ये बातें कही हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अब जो BSNL है ये पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम जायंट, जिसने टेलीकॉम सर्विस को हमारे गांव तक पहुंचाया, नॉन वाइबल रिमोट एरियाज़ तक पहुंचाया, तब भी वो लॉस में क्यों है? और कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है, काफ़ी बड़ा लॉस है। BSNL को 2015-16 में लगभग 17,000 करोड़ समथिंग का घाटा हुआ था। 2018-19 में 14,000 करोड़ का लॉस हुआ था। मतलब लास्ट 4 ईयर्स में BSNL का घाटा कम से कम 32,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और बात तो ये भी चल रही है कि सरकार BSNL को बंद भी कर रही है। अब इसमें कितना सच्चाई है नहीं है वो तो गवर्नमेंट ही क्लियर कर सकती है। द कंपनी हैज़ गिवन ह्यूज रिटर्न्स टू द गवर्नमेंट। ये नहीं कि BSNL शुरू से ही लॉस में ही चल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। BSNL ने एक समय में बहुत फ़ायदा दिया है सरकार को। 2000 से तो 2008 तक गोल्डन पीरियड था कंपनी का, मतलब गवर्नमेंट ने जितना इन्वेस्ट नहीं किया उसका कई गुना कंपनी ने रिटर्न दिया है। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स में भी पब्लिश है, और BSNL के एक्स एम्प्लॉयज़, ऑफिसर एम्प्लॉयज़ ने भी कहा है ये, और फैक्ट भी है ये बात। क्योंकि बचपन में हमारे घर में जितने भी फ़ोन होंगे, अगर कुछ ना कुछ ना कहो 2 फ़ोन भी हैं तो एक फ़ोन में BSNL की सिम तो ज़रूरी ही होगी हमारे घर में। BSNL का पता मेन कारण क्या है पिछड़ने का? और ये एक फैक्ट भी है, अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलोगे ना तो आप वहीं पीछे रह जाओगे। तो BSNL के साथ भी यही हुआ। प्राइवेट प्लेयर्स आए मार्केट में, चल रहा था धीरे 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 3G 2G 3G 4G, पर जब 4G आया ना तो तरीके से बैंड बज गई। कंपनी अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाई ढंग से, जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स ने इंस्टेंटली कर दिया। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी कहा है, बहुत सारे पुराने एम्प्लॉयज़ ने ये भी कहा है BSNL की, कि रेड टेपिज्म को बहुत बढ़ावा दिया है। स्लो पेस डिसीजंस, काफ़ी स्लो डिसीजंस होते थे, क्योंकि भाई सरकारी कंपनी है, सरकारी मसले कितना ही जल्दी काम करते हैं, आपको भी पता है हमको भी पता है। तो ये मुख्य कारण बताया जाता है जिसके कारण कंपनी आसानी से चेंज नहीं कर पाई अपने आप को, जिस कारण से आज BSNL इतने लॉस में चल रही है। एंड रेड टेप इज़ बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था कि SD सक्सेना एक पूर्व कर्मचारी हैं BSNL को, उन्होंने बताया था कि BSNL कैपिटल एक्सपेंडिचर वॉज मोर देन दैट ऑफ इंडियन रेलवेज एंड आर प्रॉफिट वॉज मोर देन दैट ऑफ इंडियन ऑयल। इतना फ़ायदा था BSNL में पहले। कंपनी मोबाइल सेक्टर्स में भी बहुत अच्छा कर रही थी, कंपनी को और एक्सपेंड करना था, बट वही टेंडर प्रोसेस। जब BSNL अच्छे से स्थापित थी इस मार्केट में, तब इस मार्केट का भी बहुत अच्छा एक्सपेंशन हो रहा था, लगभग 1 करोड़ कस्टमर्स मंथ में जुड़ते थे। बट वही जब कंपनी को कुछ एक्सटेंड करना रहता था तो वो टेंडर एरिया में फंस जाती थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस में फंस जाती थी। तो
क्या ही करेगी कंपनी भी। रिजिड स्ट्रक्चर भी था गवर्नमेंट का जो काफ़ी नुकसान पहुंचाया बीएसएनएल को। एंड कंपनी को इतना टाइम लगा 4G एक्सपेंशन में भी, अभी भी पूरे एरिया में प्रॉपरली बीएसएनएल का 4G नहीं चल पाता है। तब समझ रहे हैं कितना प्रॉब्लम हो जाता है अगर कंपनी एक रिजिड स्ट्रक्चर से निकलती है, तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है, कितना लॉस उसको फेस करना पड़ता है। बीएसएनएल के एड्स भी काफ़ी फेमस थे जब हम सब छोटे थे। तो अब लेट्स सी गवर्नमेंट क्या और कैसा प्लान बनाती है बीएसएनएल को बचाने के लिए। और हाँ, ये हैं अभी प्रेजेंट में बीएसएनएल के हेड सर प्रवीण कुमार। अब लेट्स सी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है बीएसएनएल को लेके। बीएसएनएल 5G मार्केट में उतरेगी कि नहीं उतरेगी, अब वो गवर्नमेंट ही जान सकती है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड लास्ट में अब बीएसएनएल के कॉलर ट्यून की छोटी सी झलक सुनिएगा। नई दिशाएं, नई हवाएं, नए फलक में उड़ने को पर तोल रहा है। हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है। अब दूरी नहीं